हरे कृष्णा, राधे राधे। गोकुल माधव लिटिल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे 25वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता, तुलसी माता। इतना सब होने के बाद धर्मदत्त ने दुखित भाव से कहा कि तीर्थ व्रत और दान करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वाले इसका अधिकार नहीं है। परंतु तुम्हारे दुख को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और तुम्हारा दुख दूर किए बिना ही मुझे संतोष नहीं होता। तुम्हारे पाप बड़े भारी है, क्योंकि यह तीनों योनियाँ बहुत बड़े पाप करने वालों को ही प्राप्त होती है, और प्रेत योनि तो थोड़े से पुण्य से ही नष्ट भी नहीं हो सकती है। लेकिन मैं तुम्हें इस योनि से अवश्य में छुड़ाऊंगा। इसलिए मैंने जो कार्तिक का व्रत किया है, उसका आधा पुण्य तुम्हें देता हूँ, क्योंकि यज्ञ, ज्ञान, तीर्थ, यह सब निश्चय ही कार्तिक के व्रत के पुण्य के समान नहीं है। नारद जी ने कहा, हे राजन, इतना कहकर धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उसके ऊपर छिड़का। बस फिर क्या था, क्षण भर में वह प्रेत योनि से छूटकर प्रज्वलित शिखा के समान दिव्य रूप धारण करके लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह धर्मदत्त को दंडवत प्रणाम करके प्रसन्नता से गदगद होकर बोली, हे ब्राह्मण, आपके आशीर्वाद से मैं इस घोर नरक से छूट गई हूँ। मुझ पाप सागर में डूबी हुई के लिए आप नौका के समान हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, अभी कलहा इस प्रकार कह रही है कि वहाँ पर विष्णुगण और विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गण बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर दंडवत प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अपने हाथों के ऊपर उठाकर उनका अभिनंदन करने को कहा। हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं, जो कि आप सदा भगवान विष्णु के व्रत और सेवा के लिए में लगे रहते हैं। आप सर्वदा दीन दुखियों पर दया करते रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, आपके उसके आदि फल से कलहा के पूर्व जन्म के एकत्रित पाप नष्ट कर दिए हैं। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि के करने से पुण्य प्रभाव से आकाशमंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम इसे भांति भांति के लोगों से मुक्त वैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से, कार्तिक व्रत या तुलसी पूजा के प्रभाव से यह अब भगवान विष्णु के निकट रहेगी। आप भी इस जन्म के पश्चात अपनी दोनों स्त्रियों सहित वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के समीप रहेंगे और मुक्ति प्राप्त करेंगे। हे दया सागर, वह मनुष्य धन्य है और आप उन्हीं का फलीभूत है, जिन्होंने कि तुम्हारी तरह भगवान विष्णु की भी भक्ति की है। क्योंकि भगवान विष्णु ने अपने भक्तों का भला कर क्या नहीं देते हैं, वह सब कुछ देते हैं। जिन्होंने प्राचीन काल में उन्नाद पादपुत के पुत्र के ध्रुव स्थान में पहुंचाया, जिसके स्मरण मात्र से प्राणियों की सद्गति हो जाती है। प्राचीन काल में भगवान विष्णु केवल अपने नाम को स्मरण से ही ग्रह द्वारा पकड़े हुए हाथी को हस्ती योनि से मुक्त करके जय 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 नाम देकर अपना पार्षद बना लिया। तुमने उसी विष्णु की सेवा की है, उसी से तुम अपनी दोनों स्त्रियों सहित 1000 वर्ष तक भगवान विष्णु के समीप निवास करोगे। जब तुम्हारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, तब तुम पृथ्वी पर सूर्य वंश में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ दशरथ के नाम से प्रसिद्ध राजा होंगे, तथा यह कलहा तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में तुम्हारे निकट रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे।
भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान तीर्थ आदि को और कोई भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक का व्रत किया है, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदारी इस कलहा को इस समय अपने साथ विष्णु लोक में ले जा रहे हैं। वृंदा माता की, अम्बे माता की, विष्णु भगवान की जय। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमः। धावन से मीने उसरानी कौन से मीने हरियाली कौन से मीने उसरानी कौन से मीने हरियाली मीने उपसरियाली मीना की हरियाली। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, कौन से मीने हुई तेरी पूजा कौन से सगाई कार्तिक महीना हुई तेरी पूजा मन से मास हुई सगाई। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। कहाँ बैठे तुलसा कहाँ बैठे शालिग्राम, कहाँ बैठे तुलसा संग बैठे शाली। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। शालिग्राम लगाए 56 भोग, तुलसी ने एक भी भोग शालिग्राम लगाए गोविंद, तुलसी ने एक भी भोग। वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः, वृंदा महारानी नमो नमः, हरि की पटरानी नमो नमः। तिल है, हम तिल चढ़ा देंगे। और आज आंवला नवमी है, तो आंवला नवमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।